फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जदयू के बड़े कद के नेता रहे हैं और अब वो भाजपा में जा रहे हैं। कारण क्या है? और इससे चंद्रवंशी समाज की जो राजनीति है, जो बिहार में लगभग 7% चंद्रवंशी समाज की संख्या मानी जाती है, उस पर इस राजनीति का क्या प्रभाव पड़ेगा? हम बात करते हैं सीधे प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी से। सर, क्या फर्क पड़ेगा और कारण क्या है जदयू छोड़ने का, भाजपा में जाने का? आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जनता दल से 1994 में समता पार्टी निर्माण किया। 14 MP हटे थे, 15वां नाम मेरा था, क्योंकि उसमें मैं गया जिला का जनता दल का अध्यक्ष था। सरकार हमारी थी, लेकिन लालू जी ने जिस उद्देश्य से सरकार 90 में बनी थी वो भटक गए थे। और उसके बाद 14 MP ने अलग समता पार्टी निर्माण किया, बाद में जेडीयू बना। और हमने सींचने का काम किया 30 वर्षों से, पार्टी को खड़ा करने का काम किया। और उस जमाने में 90 के दशक में जो स्थिति था, किसी छिपा नहीं है, कोई साहस नहीं करता था बोलने का, खासकर मगध के इलाका में। और हमने बड़ी से बड़ी रैलियां की, लाठियां खाई, जेल भी गए, कई मुकदमे हुए, और फिर पुनः आज नीतीश कुमार वैसे की गोद में चले गए। और दूसरी बात यह है कि जो उम्मीद के साथ अति पिछड़ा ने नीतीश कुमार को ताकत दिया था, नीतीश कुमार का अति पिछड़ा ही बेस था, लालू जी की भी अति पिछड़ा ही बेस था। चूंकि लालू जी के साथ अति पिछड़ा था तो लालू जी 15 साल शासन किए, और नीतीश जी के साथ अति पिछड़ा था तो 20वां साल शासन कर रहे हैं। तो आज अति पिछड़ा हट गया जदयू से, आज लगभग हट गया, अब तो खाली हो गया। और मैंने तो कहा ही था 20 में, हमने कहा था कि जेडीयू का नगद और शाहबाद खाता नहीं खुलेगा, और खाता नहीं खुला। और अभी जो हम 2 तारीख शामिल होंगे, संगठन, पूरी संगठन, केवल जिला अध्यक्ष रह जाएंगे, बाकी पूरा संगठन, पूरा कार्यकर्ता जेडीयू का, केवल चंद्रवंशी व अति पिछड़ा नहीं, और जो कार्यकर्ता हैं सब लोग उस दिन शामिल हो जाएंगे। नगद और शाहबाद साफ हो जाएगा। और चंद्रवंशी व अति पिछड़ा पर तो ऐसा इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा असर पड़ेगा कि नीतीश जी को दांत खोदने के लिए भी वोट मांगना की जरूरत पड़ेगी, और नहीं मिलेगा। और आज स्थिति क्या है? अति पिछड़ा को जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने नुकसान किया है, जिस तरह से उसे समाप्त करने का काम की राजनीति हत्या कर दी है। ये अति पिछड़ा तो उन्हीं की देन थी, तो पिछड़ा से अति पिछड़ा बनाया है, उनका देन नहीं, यही तो समझदारी नहीं है। अति पिछड़ा देन है कर्पूर ठाकुर जी का। जन नायक कर्पूर ठाकुर जी ने 78 में अति पिछड़ा बनाया, और उसमें 94 जाति को अति पिछड़ा में रखा, और 34 जाति को पिछड़ा में रखा। इसलिए रखा कि इनके साथ रह करके अति पिछड़ा का विकास नहीं हो सकता। लेकिन नीतीश जी और लालू जी ने इन 30 वर्षों में 28 जाति, पिछड़ा जाति को अति पिछड़ा में शामिल करके जन नायक कर्पूर ठाकुर के सपना को चकनाचूर कर दिया। और मैंने कई दफा माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, यहीं से झगड़ा शुरू हुई, झगड़ा 15 से यहीं शुरू हुई, जब जातियां का शामिल करना शुरू हो गया। हमने कहा कि हमको किसी जाति से विरोधी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि तेली हो, तमोली हो, दांगी हो, इन जातियों को जो शामिल कर रहे हैं आप कीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब 28 जाति को आप शामिल कर रहे हैं अति पिछड़ा में, तो 28 जाति के लिए आप पिछड़ा मत पिछड़ा वर्ग बना दीजिए, और जो पिछड़ा वर्ग जो आरक्षण है उसको दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्पूर ठाकुर का नाम लेते हैं, लेकिन कर्पूर ठाकुर के सपनों को चकनाचूर कर दिया। आज अति पिछड़ा बर्बाद हो गया। आज जो रिजल्ट आ रहे हैं, या जो बिहार में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव जो हुए हैं, उसमें जो नई अति पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल हुए हैं, उसकी 80% भागीदारी है। नए अति पिछड़ा के 80%, और जो कर्पूरी का अति पिछड़ा था आज पिछड़ गया है, आज 20% रह गया है। हमारा इलाज इसका लिए था। आज चरम पर भ्रष्टाचार है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, हम मुदक्ष बने हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारा भाई का हत्या हुआ। आपके भाजपा में शामिल होने से अति पिछड़ा राजनीति पर या चंद्रवंशी समाज की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा? कहा तो दिया कि अब जेडीयू को नाम लेने वाला अति पिछड़ा में नहीं रहेगा। चंद्रवंशी छोड़िए, अति पिछड़ा में नाम लेने वाला नहीं रहेगा। इतनी भारी असर पड़ेगी कि मगध और शाहबाद में अभी जेडीयू का जिस तरह से विधानसभा में खाता नहीं खुला है, लोकसभा में खाता नहीं खुलेगा। अभी मगध और शाहबाद में अति पिछड़ा के कितने नेता हैं लोकसभा या विधानसभा में? नेता कोई हो, सदस्य लोकसभा और विधानसभा में? लोकसभा अति पिछड़ा से, हाँ, अति पिछड़ा से मात्र एक है, जहानाबाद से एक MP है, गया से MLA है, बस दो। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो भाजपा के साथ आप जा रहे हैं और जदयू राजद के गोद में बैठ गई, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या संख्या बढ़ेगी? बिल्कुल भागीदारी बढ़ेगी। अगर अति पिछड़ा के लोग जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ने का संकल्प ले रहे हैं, तो संख्या बढ़ेगी।
भागीदारी बढ़ेगी, सब जगह संगठन से लेकर के सरकार में संख्या बढ़ेगी। आने वाला दिन में अति पिछड़ा क्या अहम भूमिका बिहार में रहेगी, नीति निर्धारक में रहेंगे अति पिछड़ा के लोग। और जब से नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आया है इस देश में, पिछड़ा और अति पिछड़ा नीति आया है। आज नरेंद्र मोदी जी का ही देन है कि जस्टिस रोहिणी के कमीशन के नाम से एक कमीशन बना है जो देश में पिछड़ा को चिन्हित कर रहा है और देश में पिछड़ा को 3 भागों में बांटने का काम कर रहा है। और हम लोगों ने मिल करके केंद्रीय नेतृत्व बताया है कि रोहिणी कमीशन को शीघ्र लागू देश में कराइए, ताकि जो समाज का वंचित लोग हैं, मंडल कमीशन 92 में लागू होने के बाद दूसरे सैकड़ों ऐसी जातियां हैं जिसकी उपस्थिति 2% भी नहीं है, लेकिन रोहिणी कमीशन चूंकि उसमें सब लोग जज ही हैं, उसमें हम लोग को भरोसा है कि रोहिणी कमीशन जो रिपोर्ट देगी वो जस्टिफाई करेगी, सही रिपोर्ट देगी। और हम सरकार से चाहेंगे उस रिपोर्ट को जल्द से जल्द मंगवाएं रोहिणी कमीशन से और मंगवा करके उसे लागू कराएं, ताकि जिस तरह से बिहार में हकमारी हो रही है, हकमारी अति पिछड़ा के साथ हुआ है। जननायक कर्पूर ठाकुर जी को जो है सपना को चकनाचूर जिसने किया है, लोग बोलते हैं कि अति पिछड़ा नीतीश कुमार का दिन है। अति पिछड़ा 78 से बना है, पंचायत में उन्होंने आरक्षण दिया है, नगर निकाय में आरक्षण दिया है, नौकरियों में आरक्षण जननायक कर्पूर ठाकुर ने दिए हैं। मुंगेरी लाल के रिपोर्ट के आधार पर जननायक कर्पूर ठाकुर जी ने अगर कर्पूरी फार्मूला लागू होता इस राज्य और देश में, और देश कहीं और रहता, उन्होंने अब स्वर्ण जाति के जो गरीब था उसके भी आरक्षण दिए 3%। कर्पूरी फार्मूला सबसे बेहतर फार्मूला है बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए। हम तो चाहते हैं, हम आग्रह करें केंद्रीय नेतृत्व से कि जो कर्पूरी फार्मूला 78 में जो जननायक कर्पूर ठाकुर ने दिया था वह फार्मूला देश स्तर पर लागू हो तो समाज का निचला तबका के लोग भी राजनीति और सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। इस उस फार्मूला का लागू होना चाहिए। सासाराम में आप जब अमित शाह से मिलेंगे तो क्या मांग रखेंगे? हमारा मांग रहेगा कि जो बिहार जो फिर पुनः 90 के दशक में जाने की दिशा में बढ़ रही है, उस पर लगाम लगे और जो समाज का कमजोर तबका है उसको आगे कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि नया बिहार नया का निर्माण हो सके। और यही सपना था, यही सपना के संजो कर लोगों ने, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी समता पार्टी के माध्यम से, जनता दल के माध्यम से नीतीश कुमार जी के साथ। और नीतीश कुमार जी को आगे बढ़ाने में बीजेपी की भूमिका रही है, बीजेपी ने यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन कई बार उन्होंने पलटनियाँ मार दिया। आज अति पिछड़ा जिसके बल पर बने थे, केवल 1-2 समाज को सुरक्षित करने के लिए पिछड़ा वर्ग रह गया है। पिछड़ा वर्ग में कौन जातियां रह गई है? कुर्मी, यादव, एक आपका सुनार जाति समाज, एक आध आदमी और बच गया है। 34 जाति में सभी जाति को अति पिछड़ा में शामिल कर दिए गए। अति पिछड़ा कहाँ? अति पिछड़ा स्थिति समाप्त कर दिए नीतीश कुमार जी। हम उनसे कहेंगे अमित शाह जी से कि जननायक कर्पूर ठाकुर को सच्चा श्रद्धांजलि होगा तो जो उनके द्वारा बनाया गया फार्मूला था, खास करके बिहार में कर्पूरी ठाकुर द्वारा आरक्षण के सवाल पर, वह फार्मूला को लागू किया जाए। अमित शाह यदि आपसे कहें कि कोई एक सीट लोकसभा का पसंद करिए तो कहाँ लड़ना चाहेंगे? वो पार्टी तय करती है, जहां पार्टी लाएगी वहां हम लड़ने के लिए तैयार हैं। विधानसभा की लोकसभा? लोकसभा अभी तो 24 की बात चल रहा है, बात 25 से बात होती है। मैंने लोकसभा में आप आ रहे हैं ये हम लोग मान कर चले। पार्टी को अब हम पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी क्या करेगा वो बात जाने, लेकिन हमारी तो इच्छा है, पार्टी भी चाहेगी। अति पिछड़ों को लेकर आपका क्या नारा होगा? अति पिछड़ा एक है, अति पिछड़ा मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहेगा। अति पिछड़ा है तो आने वाला दिन, अति पिछड़ा ने ही बिहार में परिवर्तन लाया था और आने वाला दिन 25 में भी बिहार में अति पिछड़ा के सहारे बिहार में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनेगी, ये हमें दावा है। और निश्चित तौर पर उसमें भागीदारी भी अति पिछड़ा के सरकार में होगी, अति पिछड़ा के सरकार में भागीदारी होगी। सीएम बने या नहीं बने, डिप्टी सीएम जरूर अति पिछड़ा बनेगा, ऐसा हमें विश्वास और भरोसा है नेतृत्व। भाजपा की सरकार पहले बनेगी तब तो। बनना तो तय है, बनना उसको कोई रोक नहीं सकता है, एकदम चैलेंज है, खुला चैलेंज है। और मैं कह रहा हूँ 24 में मगध और शाहाबाद और दक्षिण बिहार में महागठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी